जब राहुल गांधी जी को रावण बता करके रावण का जो हाल हुआ था, जो महात्मा गांधी जी का हाल हुआ था, उस ओर इशारा इंगित कर करके देश में आग लगाना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। अगर इनकी पार्टी जैसे कर रही है, कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा बहुत भी आग दिखा देती केंद्र में रहते हुए या स्टेट में रहते हुए, तो ये भाजपा के नेता सारे हॉस्पिटल में भर्ती होकर के ट्रिप लगवा लेंगे। इनके पाप की जागीर नहीं है। इनके जोधपुर में मोदी जी आए, क्या क्या बोले, मेरा सरकारी कार्यक्रम है, मैं चंद फलान दूरी के ऊपर दूसरे उद्देश्य से दूसरा भाषण दूंगा। ये कहना ही पद की गरिमा के खिलाफ है। विदेश नीति के बाद हर वर्ग ठगा सा महसूस करने लगा, आक्रोश पनपा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो देश में जहर बोला जा रहा है, तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की हवा निकल गई। उनके समझ में नहीं आया कि हम करें क्या, और आम आदमी ये कहने लगा कि राहुल गांधी एक शानदार नेता है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के दुष्प्रचार में आकर के एक गलत धारणा बना ली थी। ये आदमी देश से प्यार करता है, देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है, 36 लोगों को साथ लेकर के देश की सेवा करना चाहता है, इसको कोई पद का लालच नहीं। ये जो भावना देश में नहीं विदेशों में फैल गई, और मोदी जी की पार्टी, मोदी जी के तमाम नेताओं की और आरएसएस की पोल खुलने लगी कि भाई ये तो केवल भाषण देते हैं, काम कुछ करते नहीं, देश के लोगों के मुद्दों से इनको वास्ता नहीं, केवल एक ही मकसद है कि हम राज में कैसे टिके रहें। इसके लिए उन्होंने उन्हें नए नए हथकंडे अपनाए। तो अब एक षड्यंत्र किया गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी और इंडिया सत्ता में नहीं आए, और वो इतना घृणित षड्यंत्र किया गया जिससे देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है। वो क्या है कि राहुल गांधी जी को रावण बता करके भारतीय जनता पार्टी बोर्ड से बंद करके, और महात्मा गांधी का जैसे बोर्ड से ने बदल किया, उसी इरादे के तहत एक सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चलाई गई जिससे लोगों के समझ में आए कि देखो, नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जिसने देश को आजादी दिलाई उसको खत्म कर सकता है, तो हमारे जो मंसूबे हैं वो राहुल गांधी के लिए किस तरीके के हैं, वो सोच उन्होंने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल के ऊपर डाल करके दिखाने का प्रयास किया। हमारा खून खौल उठना चाहिए। क्या है ये बकवास करते हैं, हम सुनते रहते हैं। लक्ष्मणगढ़ में जाकर के राजेंद्र जी राठौड़ ये कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए, ये रावण है, इसको हटाना है। मैंने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच तुमको मुबारक हो,
कबड्डी में काटने को कोई साथ होनी में राठौड़ साहब ये माना खाओ ये खाना खाओ। लेकिन आज तो हद्दी हो गई कल तो, जब राहुल गांधी जी को रावण बता करके रावण का जो हाल हुआ था, जो महात्मा गांधी जी का हाल हुआ था, उस ओर इशारा इंगित कर करके देश में आग लगाना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। हर कांग्रेसी, हर व्यक्ति देश के का आज एक ही चर्चा का विषय, मुख्य रूप एक की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने निम्न स्तर पर कैसे उतर गई। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के जहन में ये पक्का हो गया कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो। गली में जिस प्रकार से लड़ते हैं ना लोग नहीं, कुत्ते लड़ते हैं गली में। इस सभी आदमी क्या करता है, दूर से निकलता, दूर से निकलता। भाई हर गली में अगर कुत्ते लड़ने लगेंगे, भौंकने लगेंगे तो फिर जाएंगे कहां? कौन सी गली सुरक्षित है? तो बात सामान्य दिमाग के व्यक्ति के भी समझ में आ रही है कि बंगाल में ईडी के छापे, छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे, यहां पर राजस्थान में ईडी के छापे। तो भाई ये ईडी है, खाऊ क्या है? लेकिन सही कह रहे थे प्रताप सिंह जी, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने राजनीति को व्यवसाय समझा है, सेवा नहीं समझी। अगर इनकी पार्टी जैसे कर रही है कांग्रेस पार्टी, अगर थोड़ा बहुत भी आंख दिखा देती केंद्र में रहते हुए या स्टेट में रहते हुए, तो ये भाजपा के नेता सारे हॉस्पिटल में भर्ती होकर के ट्रिप लगवा लेंगे। सही है। और आज जो सोच इनकी है, जो सोच नाथुराम गोडसे की थी, जो सोच आरएसएस की थी देश की आजादी के समय, उस सोच को वापिस राहुल गांधी को टारगेट बना करके उस सोच को वापिस प्रदर्शित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। इसलिए मित्रों, मुकाबला केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, जान लड़ानी पड़ेगी, जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जेड़े बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लाठियां खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इस देश में भाईचारा कायम रहे, इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े तो नहीं टूटने देंगे भाईचारा। इनके बाप की जागीर नहीं है इनके। हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी शहादत दे के हजारों जेलों में रह करके, भूखे नंगे बदन रह करके इस देश को आजाद कराया है। ये आरएसएस जिस तरीके की नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं आरएसएस के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं उस दिन बोलना बंद कर दूंगा जब आप मुझे बता देना कि आरएसएस ये एक भला काम कर रहा है। मुझे कोई कह रहा था अभी, खजरेवाल साहब कितने बड़ी तो ये बीजेपी वाली कितनी इमेच्योर डिलीवरी होगी। इमेच्योर डिलीवरी में जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान की पूरी संभावना है। ये मेडिकल साइंस का वर्ड है, कोई मैंने तो इजाद किया नहीं। इमेच्योर डिलीवरी है मेडिकल साइंस में। इमेच्योर डिलीवरी में बच्चा और जच्चा, माँ और बेटे, जो शिशु गर्भ में पल रहा है, उसके दोनों का नुकसान होने का पूरी संभावना
के साथ कहता हूं, राजस्थान में भाजपा और भाजपा के उम्मीदवारों का पूरी संभावना है खत्म होंगे। अगर जोधपुर में मोदी जी आए, क्या क्या बोले, मेरा सरकारी कार्यक्रम है, मैं चंद फलान दूरी के ऊपर दूसरे उद्देश्य से दूसरा भाषण दूंगा। ये कहना ही पद की गरिमा के खिलाफ है। आप क्या बोल रहे हो, आपकी मर्जी है। आपको मुबारक, अच्छा बोलोगे लोग अच्छा करेंगे, आप खराब बोलोगे तो लोग कहेंगे यार ये क्या बोला। इसलिए हम बोलने पे आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है, और वो किस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से अप एंड डाउन कर रहे हैं, किस तरीके से बिना भीड़ खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं। नड्डा जी आते 150 आदमी नहीं रहते, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए, इज्जत का खर्चा लोगों ने क्या मुकाबला करेंगे। ये चुनाव है, चुनाव में ये साम दाम दंड भेद इस तरीके का कोई भी प्रयास करने से बात नहीं आई। हमारी ड्यूटी है कि हम पुरजोर तरीके से गलत बात का विरोध करें, हम पुरजोर तरीके से इनकी विफलताओं को लोगों में लेकर के जाएं, अपने आप को तैयार रखें।